ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पर आज पीएम मोदी की जानिब से चादर पेश की गई। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने दरगाह पर यह चादर पेश की। मुख्तार अब्बास नकवी ने पीएम मोदी का एक पैगाम भी पढ़कर सुनाया। इस मौके पर मुल्क में अमन व अमा के लिए दुआ की गई। आपको बता दें कि ख्वाजा गरीब नवाज का 807वां उर्स यकम रजब से शुरू हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। नकवी साहब की सपोर्ट की ख्वाजा साहब के दरबार में पेश करने के लिए और वहाँ पर ख्वाजा साहब के दरबार के हवाले ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में प्रधानमंत्री जी की तरफ से चादर पेश की गई और प्रधानमंत्री जी ने इस मौके पर अपने संदेश में कहा है कि विश्व भर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुयायियों को वार्षिक उर्स पर बधाई और शुभकामना। भारत में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों और मान्यताओं, आस्थाओं का सद्भावपूर्ण सहअस्तित्व ही हमारे देश की खूबसूरती है। हमारे देश में विभिन्न संतों, पीर, फकीरों ने समय समय पर शांति, एकता, सद्भाव का पैगाम दिया है। जीवन में अनुशासन, शालीनता, संयम के प्रकार में उनकी भूमिका प्रमुख रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत की महान आध्यात्मिक परंपराओं के प्रतीक हैं। गरीब नवाज द्वारा की गई मानवता की सेवा भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। इन महान सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर दरगाह अजमेर शरीफ पर चादर भेजते हुए मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूं। ये प्रधानमंत्री जी का संदेश है जो उन्होंने भेजा है, आप लोग इसको देख सकते हैं। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज यूनिवर्सिटी का भी संगे बुनियाद रखा। ये जो ख्वाजा गरीब नवाज विश्वविद्यालय बनेगा, इसमें जहां एक तरफ वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल एक्टिविटी होगी, विश्व स्तरीय शैक्षणिक गतिविधियां होंगी, वहीं दूसरी तरफ हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मेडिकल भी, आयुर्वेदा भी, यूनानी भी, स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटी भी, ये सारी हो। और कोशिश ये भी होगी कि जो लड़कियां हैं उनका 50% उन लड़कियों के लिए कोशिश होगी यहाँ पर शिक्षा की गतिविधियों में उनकी हिस्सेदारी, भागीदारी की जाए। स्किल डेवलपमेंट के लिए हम इसमें अलग से एक सेक्शन होना होगा, अलग से एक कैंपस होगा। सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी का कहना है कि लोकसभा इंतखाबात गैर जानिबदाराना हो। आने वाले लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में इन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। हमारे साथ बात करने के लिए सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी मौजूद हैं। सर, आज आप लोग चुनाव आयोग से मिले, त्रिपुरा का मुद्दा रखा, क्या बात रही? भाई, हमने यही कहा था, त्रिपुरा के अंदर एक आतंक और हिंसा और डर की वातावरण, और लोग जो आना चाहते हैं वोट डालने के लिए, उनके ऊपर उनके अंदर ये एक डर है कि उनकी सुरक्षा नहीं रहेगी। अब पिछले जो लोकल बॉडी इलेक्शंस जो हुए हैं, 96% जगहों पर अपोजिशन का कैंडिडेट को अपना नॉमिनेशन नहीं भरने दिया। ये है हालत। तो इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा कि हमारी संवैधानिक बाध्यता उनकी है कि एक निष्पक्ष चुनाव हो, और उसके लिए जो कदम उठानी है, सुरक्षा के लिए, पुलिस डिप्लॉयमेंट के लिए, सही किस्म के ऑफिसरों को नियुक्त करने के लिए, और कौन से इलाके हैं जहां पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ये सब उनको आकर्षित किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि ये सब वो ज़रूर इसके ऊपर विचार लेकर जो भी सही निर्णय लेना ज़रूरी है वो लेंगे। ये था हमारे साथ बात करने के लिए सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी। पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इसको लेकर चुनाव आयोग को अहम कदम उठाने चाहिए ताकि मतदाता निष्पक्ष रूप से अपना मतदान कर सके। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली।
स्वच्छ सर्वे 2019 का ऐलान हो गया है। इंदौर शहर ने फिर बाजी मारी। इंदौर मुल्क का सबसे साफ सुथरा शहर बना। इसे ये एजाज मुसलसल तीसरी बार हासिल हुआ। गंगा नदी के किनारे आबाद शहरों में उत्तराखंड का गोचर सबसे साफ सुथरा शहर है। रियासतों में छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र की कारकर्दगी अच्छी रही। स्वच्छता के शोबे में इन 3 रियासतों ने मुल्क की बकिया रियासतों के मुकाबले अच्छा मुजाहरा किया।